अगर आप भागलपुर शहर के रहने वाले हैं तो भागलपुर शहर में एक ऐसा कपड़ा उत्पादन होता है जो दुनिया भर में विख्यात है। हम आज सिल्क की चर्चा नहीं करेंगे बल्कि लाइलन की करेंगे, LINEN, जिसे आसान भाषा में और उर्दू और हिंदी में यही तलफ़ुज़ करते हैं कि इसे लीलन कहा जाता है। हालांकि लीलन के शौकीन कहते हैं कि बड़े रसूखदार लोग होते हैं, जो सम्राट लोग होते हैं वो होते हैं, लेकिन आम तौर पर लीलन का जो अब प्रोडक्ट हो रहा है वो औसत बजट का भी बन रहा है, यानी कि आम आदमी भी लीलन को पहन सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर लीलन की खबरें हो या लीलन से जुड़ी हुई जानकारी हो तो मुझे चंपानगर के इलाके में दस्तक देनी होगी, यानी आना पड़ेगा। ये फैज़ साहब हैं और लीलन के विषय में आज मुझे जानकारी देंगे कि लीलन का कैसे व्यापार बढ़ा और इतनी प्रसिद्धि और शोहरत कैसे लीलन को मिली। देख रहे हैं चारों तरफ से जो है कि लीलन लीलन ही रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें भागलपुर के लोग ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग और विदेशों में भी कहते हैं कि अभी लीलन को बड़े चाव से लोग पहनते हैं। ख़ासतौर से नेता की बात करें या ब्यूरोक्रेट्स की बात करें या जो कपड़े के शौकीन लोग हैं वो लोग। तो लीलन जो भागलपुर में उत्पादन हो रहा है फैज़ भाई, वो किस तरह का लीलन उत्पादन होता है और किस तरह के लोगों तक ये पहुंच बना पा रही है? देखिए, अभी जो लीलन है वो लगभग सब हर तबके के लोग जो है वो बन रहे हैं। ये एक तरह से प्रेस्टीज का हो जाता है कि लोग जब इसको सिंबॉलिक लेते हैं तो ये उस तरह से जो है पहनते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, नेता हो, कोई भी हो, वो पहनते हैं इसलिए कि ये उनको एक तरह से अंदर से जो है आवाज़ देती है कि भाई आप एक रसूखदार हैं। लेकिन ये अब जो लीलन बन रहा है इंडिया में या हमारे यहाँ चंपानगर में, वो हर लोगों तक पहुँच रहा है। जैसे अब बासमती राइस पहले कुछ लोग ही जो है वो उसको खाते थे, लेकिन अब बासमती राइस हर घर में और हर किचन में नज़र आता है। वैसे ही लीलन भी जो है आज के संदर्भ में अगर देखिएगा, लीलन का व्यापार अभी भागलपुर से भारत के किन किन शहरों और राज्यों तक पहुंचा है? ये लगभग सभी राज्यों तक पहुंच चुका है। इसका सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो कर्नाटका है, आपका बेंगलोर। तो बेंगलोर में आपको ये सबसे ज़्यादा उत्पादित लेकिन मिलेगा। भागलपुर का लीलन कहता है कि आज भी दूसरे राज्यों की तुलना में थोड़ा सस्ता है। हाँ, चूँकि यहाँ पे देखिए वीविंग कॉस्ट जो है वो थोड़ा कम है यहाँ पे हिंदुस्तान, यहाँ पे भागलपुर में, इसलिए इसका जो है रेट सस्ता है। सूत जो है वो उपलब्ध है सस्ते दामों में, तो इसलिए यहाँ पर जो है हो जाता है। अच्छा, क्वालिटी वाइज अगर हम बात करें तो जो आपने कहा कि कर्नाटक में उत्पादन होता है, कुछ गुजरात वगैरह और कुछ मुंबई में भी होता है लीलन, तो क्या भागलपुर उनके क्वालिटीज़ को कंपेयर कर सकता है, टक्कर दे सकता नहीं, सबकी अपनी अपनी जो है वो क्वालिटी है, वो अपनी तरीके से तैयार करते हैं। और वो जो मिल में तैयार होता है, यहाँ बेसिकली पावर लूम्स में तैयार होता है। और आप मुंबई चले जाइएगा या फिर आप गुजरात चले जाइएगा, वहाँ पे मिल में तैयार होता है। और यहाँ पे जिनके पास 2 लूम है, 4 लूम है, जिनके पास 10 लूम है या 50 लूम बहुत ज़्यादा आपको भागलपुर में मिलेगा, तो ये पावर लूम वाले ही यहाँ पे, इसलिए ये इसका कॉस्ट जो है वो थोड़ा कम पड़ता है भागलपुर बाकी शहरों के बनिस्बत यहाँ पे। लीलन में अभी जो एक कहते हैं ना कि जो ये लागत लगती है वो लागत के हिसाब से मुनाफा होता है उत्पादन करने वाला? नहीं, वो मुनाफा नहीं होता है। एक तरह से यहाँ पे अगर भागलपुर के कारीगरों को देखेंगे तो वो एक तरह से मतलब ज़िंदगी गुजर बसर सिर्फ कर रहे हैं। मतलब जो अपनी पुरखों की कारोबार है उसको जिंदा रख हाँ, रहे हैं। वो उसको एक तरह से पुरखों का कारोबार है, उसको ज़िंदा रख रहे हैं। और आप अगर देखिएगा तो ये भागलपुर में ये लीलन आने से, यहाँ पर काम आने से पलायन की स्थिति थोड़ी कम हुई है। पूरी तरीके से तो हम नहीं बोलेंगे कि ख़त्म हो गई है, लेकिन कम हुई है। लोग आज जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, मजदूर को सिर्फ मजदूरी मिल जा रहा है, परिवार चल जा रहा है, बिहार सरकार का कोई तरक्की नहीं हो अपेक्षित रहा है। सहयोग नहीं मिल रहा है। जो बिहार सरकार से मिलना चाहिए बुनकरों को, वो सरकार से हम नहीं मिल रहा है। बिजली का मांग हमेशा हो रहा है, बुनकर संघर्ष समिति हमेशा इसके लिए संघर्ष कर रही है कि बिहार सरकार जो है बिजली जो बिल है उसमें 75% का जो है वो सब्सिडी दे, 25% जो है वो देंगे, तब इनकी कहीं ना कहीं प्रभाव है। हाँ, ये जब ये बिजली से रिलेटेड काम है, ये सारी चीज़ें जो बुनियादी इसकी अगर देखिएगा तो ये तो बिजली पर डिपेंड है। पावर लूम तब चलेगा जब बिजली मिलेगा। बिजली तो मिल रहा है, लेकिन चूँकि एक तरह से बोलिए कि किसान का हर बच्चा, किसान का परिवार, पूरा परिवार मिल करके
एक जो है अनाज को तैयार करता है, वैसे ये कपड़ा जो देख रहे हैं ना, अब ये लीलन हो या सिल्क हो या कोई भी कपड़ा हो, कॉटन हो, वो सारा पूरा परिवार मिल करके काम करता है, तब 1 मीटर जो है वो तैयार थोड़ा होता है बताइए, कपड़ा। ये कितना नंबर लीलन है? ये 60 नंबर लीलन ये है। सारे के सारे 60 नंबर ही हाँ, ये सारा 60 नंबर है, कोई 70 नंबर भी है, जैसे पैंट का भी कुछ कपड़ा उधर आप देखिएगा वो भी है। हैं। देखिए सारे कलेक्शंस हैं, शर्ट के भी हैं, आप पैंट्स वगैरह जो बनाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है कि पैंट जो है वो लीलन का पहनते हैं, खासतौर से जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो बड़े लीलन को चाव से पहनते हैं। बहुत सारे कलेक्शंस हैं यहाँ पर, और जब आपको ख़रीदाना हो, जाहिर सी बात है कि मेरा मकसद प्रचार करना नहीं है, बल्कि लीलन के जो उत्पादन से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, बुनकर्स हैं, उनके जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठाया जाए। जैसा कि फैज़ साहब ने कहा कि लीलन को कई तरह की चुनौतियां हैं पूरे भारत में, भागलपुर लीलन को, लेकिन फिर भी हम जो कर्नाटका है, गुजरात है, मुंबई है, उन सब राज्यों को अभी भी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन सरकार अगर थोड़ा सहयोग करे तो बुनकरों को ज़िंदा रखने के लिए जाहिर सी बात है कि इस व्यापार में थोड़ा उनका रुचि बढ़ेगा, आमदनी जब बढ़ेगी तो। मुख्य रूप से बिजली इससे चलने वाले पावर लूम्स में जैसा कि कहते हैं कि 75 और 85% के लगभग अगर सरकार सब्सिडी देती है बिजली पर, तो शायद ये व्यापार बहुत तेज़ी से दौड़ेगा और भागलपुर की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। फिलहाल ये वीडियोज़ लीलन पर आधारित थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर साझा कीजिएगा, और मैं पहले की तरह ही आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि यूट्यूब को भी थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पर भी पेज है सिटी टाइम्स के, वहाँ फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा।